अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। एक बार दोबारा मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई दोबारा से मैं अपनी सीरीज़ शुरू करती हूँ कि हम पंजाब किस तरह से गए। तो ना पंजाब जाने की वजह सिर्फ यही थी कि मेरी खाला के बेटे की शादी थी। तो खैर उसके बाद ना मैंने शुरू कर दी अपनी पैकिंग, और मैंने इतने अजीब तरह से अपने सारे कपड़े रखे ना। फिर मेरी बहन ने कहा हटो चलो, मैं सही तरह रखती हूँ वरना तुम्हारे 4 सूटकेस बन जाने अगर तुम इस तरह से रखोगी। और मैंने इतने सारे सूट जमा कर लिए थे वहाँ लेके जाने के लिए, क्योंकि हम लोग 15 से 20 दिन वहाँ स्टे था। मेहंदी से पहले हम जा रहे थे ताकि उनके सारे मेहंदी काम वगैरह जो भी बरी का काम होता है वो सब करवा दें। और फिर मैंने अपनी मेडिसिन बहुत मतलब एक शादी में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो लोग भी गए हैं मतलब अपने घर से 15 दिन के लिए कहीं और जाना, एक एक चीज़ रखना बड़े मसले वाली बात है। इस ट्रिप के बाद ना मैंने सोच लिया था कि अब कभी किसी की शादी वगैरह की दूर की ट्रिप हुई ना मैंने नहीं जाना, क्योंकि सामान संभालना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। खैर उसके बाद जी हम लोग की रात के टाइम की थी ट्रेन जाने की, तो इसीलिए ना फिर हम लोग जल्दी 2 घंटे पहले निकल गए घर से। लेकिन इतना मज़े का एक सीन हुआ कि हम एक बैग घर पर ही भूल गए, और जिसमें सारे गर्म कपड़े थे, शॉल स्वेटर्स वगैरह। अब जब वहाँ गए तो ना मेरे जो जीजू हैं ना उन्होंने जब बैग काउंट करे तो उन्होंने कहा इसमें तो बैग्स कम है, आप लोग ज़्यादा बता रहे थे। और जब देखा मैंने कहा अम्मी एक बैग कम है। फिर अम्मी से सही वाली सुनी मैंने। खैर उसके बाद हम लोग के घर से रास्ता मतलब ना कम है, मतलब रास्ता जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग ना स्टेशन पे। तो फिर अब्बू जल्दी से घर गए और एक बैग लेके आ गए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सारा सामान हो गया और ट्रेन भी चल गई। लेकिन ना मैं तकरीबन 10-9 साल बाद गई हूँ, तो मेरा इतना ज़्यादा सर में पेन हुआ ट्रेन में। और फिर हम बस ना मेरी सिस्टर, मेरी अम्मी और मेरी बड़ी ताई अम्मी बस वो थी ना, और कोई कज़न्स वगैरह भी नहीं थे जिनके साथ मौज मस्ती करते हुए हम जाते। तो बड़ी मतलब अजीब तरह का सफ़र था। लेकिन खैर जब सुबह हुई तो बड़ा ही कोई मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था। लेकिन मैं तो खैर पूरी रात नहीं सो पाई, मुझे नींद ही नहीं आई, वो आवाज़ जो ट्रेन की होती है ना। खैर लेकिन मज़ा बड़ा आया। सुबह का जो हसीन वेदर था वो देखने वाला था। और कराची से मूव करना खानेवाल, हम लोग खानेवाल गए थे। मुल्तान से आगे जो स्टेशन है खानेवाल का, वहाँ हम लोग गए थे। तो ना उसका जो वेदर है कराची के मुकाबले ख़त्म वेदर है, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। इसके बाद जी 11 या पता नहीं 12 बजे के टाइम ना हम लोग खानेवाल पर पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद घर की तरफ भी जाना था। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ना सफ़र है, मतलब कि 1-2 घंटे का है। तो इसलिए फिर हम लोग घर की तरफ गए, और सामान इतना ज़्यादा था ना कि क्या बताऊँ। उसके अलावा नाबिया भी थी, हुरैन भी थी। तो बच्चों के साथ भी खैर मज़ा आया, शुक्र है कि बच्चे थे वरना तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती। इसके बाद जी बस हम लोग बैठे हैं और घर की तरफ रवाना हो गए हम लोग। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे सारा व्लॉग शेयर करूँगी किस तरह से शादी हुई। लेकिन ना खैर मैंने ज़्यादा वीडियोस क्लिप्स नहीं बनाई, क्योंकि ना घर की शादी थी, फिर घर के काम देखना ये सब। पहले तो मैंने 2 दिन रेस्ट किया वहाँ पे, फिर मैंने उनके साथ हेल्प करवाई खाना बनाने में और पैकिंग वगैरह बरी की जो होती है वो सब करवाने में। तो इस वजह से भी ना मैंने कोई ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनवाई, लेकिन जितना जब जब मुझे याद आया मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस शूट करी। और आप लोग देखें कितना प्यारी जगह है, कितनी खूबसूरत है। अब और जहाँ मेरी खाला वगैरह रहती है ना, वो ना एक गांव टाइप का इलाका है, लेकिन खैर वो बहुत ज़बरदस्त अब तो बन गया है। जब हम बहुत पहले गए थे जब वो बिल्कुल ही गांव था, लेकिन अब अच्छी खासा बन गया है। लेकिन वहाँ पर ना बाग और जो होती है साग
और इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा हरियाली जो कहते हैं ना वो है वहाँ पर। और ये मेरी खाला का घर है। मैं गई ना तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने वीडियोस वगैरह बनाई खाला के घर की। ये इनका पूरा अभी घर दोबारा से रेनोवेट हुआ है, पूरा घर बना है, लेकिन टाइल्स वगैरह ये कुछ चीज़ें पेंडिंग पर हैं, वो शादी के बाद होंगी। देखिए कलर्स वगैरह। और ये वाला भाभी का रूम था जिसमें ना शाम के टाइम सारा फर्नीचर आ गया था, वो भी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये बस फिर ये ना मेरी आगे जाके क्लिप्स हैं जो मैंने इसमें अभी लगा दी हैं। और खैर मज़ा आया काफ़ी। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियोस पसंद आएंगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़।